हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? बहुत ही आसानी से सारा क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो एक वायर है पूरा का पूरा, उसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। उस वायर को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक वायर है, उसको 5 बराबर भाग में बांटा गया है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, तो एक भाग का क्या हो जाएगा? आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5 एंड आर बाई 5। ठीक है, तो 5 भाग मिल गया हम लोगों को। अब कहा गया है कि ये सेपरेटली सारे पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। अब बोला गया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन पांचों की जगह जो सिंगल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे उसका वैल्यू है आर डैश। तो हर एक का कितना था यहाँ पे? आर बाई 5, आर बाई 5, इस तरह सबका है आर बाई 5। तो निकालना क्या है हमें? आर बाई आर डैश। तो हम लोग सीखेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है हम लोगों को पता है क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। 1 बाय आर डैश, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश है, इक्वल्स टू 1 बाय आर वन। आर वन की जगह क्या है? आर बाई 5 प्लस 1 बाय आर बाई 5 प्लस 1 बाय आर बाई 5, 3 हो गया, प्लस 1 बाय आर बाई 5 प्लस 1 बाय आर बाई 5। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? 1 बाय आर डैश इक्वल्स टू 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर। ठीक है, अब पांचों इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू 5 बाय आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बाय आर डैश इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25 बाय आर। ठीक है, अब देखिए आर को इधर लेके आ जाते हैं, यानी इधर ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आर आ गया ऊपर, नीचे आ जाएगा आर डैश। तो आंसर है हमारा 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है? तो आई स्क्वायर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है? तो हम लोग जानते हैं पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क डन की जगह हम लोग लगते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो क्यू बाई टी, यानी कि ये चार्ज बाय टाइम होता है करंट, तो बन जाता है वी आई। तो पहला तो मिल गया, ये आंसर है, मतलब आंसर है इस ऑप्शन में, ये अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, पूछ रहा है डज नॉट। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग पहले नजर में देखते हैं, बोलते हैं अरे यही फॉर्मूला ही रख दो, ये फॉर्मूला ही रख दो। नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है वो पावर नहीं है। तो ये तो वी आई, ये तो हो गया। अब आई को रिप्लेस करते हैं। आई को रिप्लेस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी इंटू वी बाई आर क्या बन गया? वी स्क्वायर बाई आर, ये भी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसी में हम लोग v का वैल्यू रखेंगे। v का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? v की जगह रखते हैं i इंटू आर। वी की जगह i इंटू आर, और ये हो गया हमारा i। तो आई स्क्वायर आर, तो ये हो जाता है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर हो गया, ये भी मिल गया। तो कौन सा नहीं मिल रहा? आई आर स्क्वायर। यही है हम लोग का ऑप्शन है जो पावर नहीं है। अगला प्रॉब्लम में चलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड। देखिए, एक बल्ब है, उसका जो बल्ब में, हर एक बल्ब या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कुछ लिखा रहता है। देखिएगा वहाँ 220 वोल्ट लिखा रहेगा और 100 वाट। कहने का मतलब बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट है। कितने पे? 220 वोल्ट पे, यानी कि 220 वोल्ट पे बल्ब का पावर है, हाँ 100। लेकिन अगर मैं इस 220 वोल्ट की जगह उसको ऑपरेट करना चाहता हूं, हम चाह रहे हैं कि इसके जगह 110 का यूज करें, तब उसका पावर कितना होगा, तब वो कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो सबसे पहले इस पहले पैटर्न से, पहले गिवन डाटा से रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? तो देखिएगा, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, हमें ये पता है। यहां से हम लोग R निकालेंगे, R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय पी मिल जाएगा हमें। V कितना है? 220 बाय 220 इंटू 220 बाय P कितना है हमारा? 100। ठीक है, तो अगर इसको कट करोगे तो 22 टू 22 हो जाता है 484 ओम। यानी कि हमें पता है कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो 484 ओम है। अब बोला गया कि मैं इस भी के जगह 110 वोल्ट का यूज करना चाह रहा हूं, तो पावर कितना होगा? तब जो नया पावर बनेगा P डैश, वो कितने पर बन रहा है? 110
का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना हमने निकाला अभी 484, तो क्या बन जाएगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 484, तो अगर कट करेंगे 11 10 जा 1144, 11 10 जा 11 4 जा, तो ये हो जाएगा 100/4, तो 100/4 कितना आता है 25 वाट। यानी कि अगर 110 वोल्ट पे यूज करोगे तो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस यानी उस बल्ब का जो पावर कंजम्पशन होगा वो होगा 25 वाट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर है और दोनों सेम मटेरियल से बना है, दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ जब सेम दे रहा है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। दो कंडक्टिंग वायर, इट मीन्स दोनों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। किसमें कनेक्ट किया गया? सीरीज में। बोला गया फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल, तो उसके बाद ये कनेक्ट किया जा रहा है पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये आर। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये बन जाता है 2R सीरीज के लिए, और अगर पैरेलल के लिए लोगे तो बन जाएगा R/2, ठीक है। ध्यान देना, ये है सीरीज का 2R, पैरेलल का 2R। अब बोला जा रहा है कि अब दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो निकालिए। तो हीट प्रोड्यूस यानी कि H सीरीज डिवाइडेड बाय H पैरेलल। अब कंफ्यूजन ये है कि हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि I² वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है, तो इसमें आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, तो उस केस में आएगा दूसरा आंसर। लेकिन अगर V²/R का यूज करेंगे उसमें आएगा दूसरा आंसर। तो हमारे दो फॉर्मूला था, I² था और V²/R × T था। दोनों में कौन सा यूज करें? तो सबसे क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया है। कैसे? अक्रॉस सेम पोटेंशियल। जब पोटेंशियल सेम की बात की जाएगी तो हम लोग इसका यूज करेंगे V²/R का। अगर बोलता कि सेम करंट है तो I²RT यूज करते हैं, तो V²/RT हम लोग कर लेंगे। तो सीरीज के लिए क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है, V²/R, टाइम तो वही है, तो ये मैं RS रखता हूँ डिवाइडेड बाई HP, यानी कि पैरेलल के लिए पोटेंशियल तो सेम ही है लेकिन रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए अलग होता है, RP इंटू टाइम। तो देखिए टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? RP/RS। तो हो गया RP/RS। कितना है RP हमारा? देखिएगा पैरेलल में है R/2, R/2 डिवाइड बाय सीरीज में है हमारा 2R, ये हो गया 2R, 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा और R कैंसिल हो जाता है, तो बन जाता है 1/4। तो रेशियो कौन सा हो जाएगा? 1:4। ये हो गया आंसर सी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, थ्योरी में भी आपको बता चुके हैं हम लोग कि वोल्ट मीटर हमेशा किस में, कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो वोल्ट मीटर का हमेशा होता है पैरेलल में, कुछ भी हो जाए हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा। सीरीज में कनेक्ट करना बेवकूफ़ी है, नहीं करते हैं। तो अगर आपको इसमें ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक रजिस्टर बना दीजिएगा, 2 रजिस्टर अच्छा रहेगा, बना दीजिए। अगर आपको कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर तो कहाँ कनेक्ट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना है। इसके अक्रॉस अगर करना है तो यहाँ पर आप V लिख के इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये अक्रॉस द पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, अक्रॉस द पॉइंट। अगर पूछता तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पैरेलल टू द रजिस्टर अक्रॉस, हमेशा। अब वहीं अगर मैं आममीटर की बात करता तो मैं यहाँ पर लिख देता थ्रू, ठीक है ना, थ्रू। यानी कि आममीटर आपका यहाँ कनेक्ट होगा सीरीज में, क्योंकि करंट थ्रू द रजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, ये होता है करंट थ्रू द रजिस्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर।